दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप बैंक स्टेटमेंट की जगह अपने वीजे के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीजा हो यूरोप का, अमेरिका, कनाडा या बर्तानिया का, आप बैंक स्टेटमेंट की जगह किन किन हालात में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन वीजों पर क्रेडिट कार्ड की शर्त लागू होगी। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को हमेशा की तरह ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका वीजा स्टूडेंट हो, फैमिली रीयूनिफिकेशन हो, विजिट वीजा हो या आपके मेडिकल ट्रीटमेंट का वीजा हो या आपका बिजनेस वीजा हो, आपके लिए प्रूफ ऑफ फंड एक ऐसी शर्त है जिसको अबूर करना खासा मुश्किल है। और खास तौर पर वो लोग जो कि अभी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं मुख्तलिफ रोजगार के लिए, घूमने फिरने के लिए, लेकिन अपने प्रूफ ऑफ फंड्स की शॉर्टेज की वजह से खासे परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वो अपना प्रूफ ऑफ फंड्स की शर्त को एम्बेसी के सामने पुट अप करेंगे, अपनी वीजा फाइल में लगाएंगे, तो उनके पास इतने फंड्स नहीं है जो कि दरकार होने चाहिए किसी भी वीजे के लिए। लेकिन ऐसे में क्या किया जाए? बहुत से लोग सुजेस्ट करते हैं कि आप कर्ज ले लें या आप अचानक से किसी दोस्त को कहें कि वो बतौर गिफ्ट आपको ये अमाउंट एक खास किस्म की आपके अकाउंट में रख दे और 3 माह के बाद मेच्योर होने के बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट पुट करें। ये तमाम तरीके अपनी जगह, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपका क्रेडिट कार्ड और इसके अलावा आपका ट्रेवल चेक, ये ऐसी ऑप्शंस होती हैं जो कि प्रूफ ऑफ फंड के तौर पर आप अपनी वीजा फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होगा कि आखिर किन वीजों के लिए आप क्रेडिट कार्ड को प्रूफ ऑफ फंड इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी वर्थ का प्रूफ ऑफ फंड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, स्टूडेंट वीजा आपने हासिल करना हो, प्रूफ ऑफ फंड्स बहुत ही प्रायोरिटी है किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि आप बतौर स्टूडेंट जा रहे हैं और जितनी भी एजुकेशन फॉरेनर्स के लिए होती है वो कमर्शियल होती है, यानी कि यूरोप हो, अमेरिका या बर्तानिया, ये तमाम लोग अर्निंग करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के, जो कि साउथ एशिया से, पाकिस्तान, भारत या दीगर ममालिक से आला तालीम के लिए जाते हैं। तो एक तो हो गया प्रूफ ऑफ फंड्स इनके लिए। अब वो लोग जो इलाज करने जा रहे हैं, डेफिनेटली जब आप इलाज करने जा रहे हैं किसी मुल्क में, तो आपके अखराजात आएंगे, क्योंकि आप प्राइवेट अपने इलाज की सहूलियत हासिल करेंगे, तो आपको साबित करना होता है कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि आप इलाज करवा सकते हैं। इसी तरह आपका टूरिज्म है। अब जब आप टूरिज्म के लिए जाते हैं या फैमिली विजिट के लिए जाते हैं, आपके कोई प्यारे यूरोप में रहते हैं या यूके में रहते हैं, आप उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आपको साबित करना होगा कि आपके पास इतने फंड्स मौजूद हैं कि आप वहां की हुकूमत या वहां के लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। उसके लिए प्रूफ ऑफ फंड, तो ये तमाम वीजा कैटेगरीज के लिए प्रूफ ऑफ फंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग अपने प्रूफ ऑफ फंड्स या बैंक स्टेटमेंट बनाने में नाकाम रहते हैं, और इसी वजह से ना तो वो अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वीजा अप्लाई करें तो मोस्टली उनका वीजा रिजेक्ट होता है। अब अपने प्रूफ ऑफ फंड्स को आप सपोर्ट करने के लिए दोस्तों बड़ा आसान है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको यह पता चल गया कि किन हालात में आप क्रेडिट कार्ड बतौर प्रूफ ऑफ फंड इस्तेमाल करेंगे। अब आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ फंड पर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं पूरी दुनिया में क्रेडिट कार्ड की, जिसमें मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, गोल्डन है, इसी तरह सिल्वर है। ये तमाम वो क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कि पूरी दुनिया में एक कार्ड मनी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इसको प्लास्टिक मनी के तौर पर भी कहा जाता है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह है कि कार्ड मनी जब आप पाकिस्तान में इस्तेमाल करेंगे तो ये रुपयों की शक्ल में खर्च होंगे, आप अमेरिका में इस्तेमाल करेंगे तो डॉलर की सूरत में खर्च होंगे, और इसी तरह अगर आप यूरोप में इस्तेमाल करेंगे तो ये यूरो की शक्ल में, यानी कि जिस कंट्री की जो करेंसी होगी नेशनल, आपका क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिकली उन करेंसीज में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी खूबी होती है। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में बैठ के इसी क्रेडिट कार्ड के जरिए अपनी तमाम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। वहां पर उनको किसी भी किस्म की फॉरेन एक्सचेंज से मदद लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका क्रेडिट कार्ड उनको इस सहूलत फराहम देता है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड को बड़ा आसानी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके अपनी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि तमाम चीजें ऑनलाइन तो आप क्रेडिट कार्ड के साथ कर रहे हैं, आखिर वीजा फाइल के साथ किस तरह से क्रेडिट कार्ड अटैच किया जाएगा। याद रखें, आज की जो वीडियो है या जो इंफॉर्मेशन है ये आपको कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सी लोगों की दुकानें चलती हैं प्रूफ ऑफ फंड्स बनाने के लिए, उसकी पूरी जो स्टेटमेंट है उसका तैयार करने के लिए।
सिर्फ देश परदेश वो फोरम है, लिहाजा इनका हक बनता है कि लाइक भी दें, इसको शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि ये इंफॉर्मेशन किस हद तक वर्दी रही आप लोगों के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड प्रूफ ऑफ फंड्स पर किस तरह इस्तेमाल होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोगों के पास आमदन का जरिया होता है और उसके बाद वो चाहते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, यानी कि उनके अकाउंट एक तरफ चल रहा होता है और उनका जो क्रेडिट कार्ड है वो दूसरी जानिब चल रहा होता है। दोनों टू वे चल रहे होते हैं, लेकिन एक ही बंदे के पास ये दो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड उसको मिलता है जो कि क्रेडिट उतारना भी जानता हो, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपको 80,000 पाकिस्तानी रुपीस वर्थ का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपकी आमदन कम से कम माहाना ₹1,00,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर आप 80,000 का क्रेडिट कार्ड हासिल करना चाहते हैं और उसके बाद आपकी इनकम है 50,000, तो डेफिनेटली बैंक आपको नहीं देगा। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि आपकी इनकम के तहत होगा। अब वर्थ कितनी होगी जो कि प्रूफ ऑफ फंड्स के तौर पर वीजा फाइल के साथ लग सकेगी। तो जब आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं या आपका ऐसा कोई भी वीजा है जिसमें आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, आपका टूरिज्म होगा, आपके जो विजिट वीजा है उसमें आप मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर विजिट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, होटलिंग करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, या इसी तरह मेडिकल फैसिलिटी हासिल करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्टरों के अखराजात, अस्पताल के अखराजात उठाना पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपके क्रेडिट कार्ड में कम से कम 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए की वर्थ का क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। दूसरी चीज दोस्तों, बहुत से लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो क्रेडिट कार्ड उसी कंट्री की करेंसी में चल रहा होता है। सबसे पहले आपको अपने मुतलका बैंक जहां से आपने एक क्रेडिट कार्ड हासिल किया उनसे एक स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा जाएगा कि फलां क्रेडिट कार्ड होल्डर ये नंबर है और इतने दिनों के लिए इसको फलां कंट्री के लिए क्रेडिट कार्ड ओपन किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स पाकिस्तान से भारत या दीगर ममालिक से वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो अब स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है उसके लिए आपको उस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कराने के लिए अपने मुतलका बैंक से एक लेटर लेना पड़ेगा। यही लेटर और आपके जो क्रेडिट कार्ड है इसकी फोटोकॉपी आपकी वीजा फाइल के साथ अटैच होगी, और डेफिनेटली जब ये अटैच होगी तो स्टेटमेंट प्रूफ है होगी बैंक की कि आप ये जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली आप ये पैसे उनको वापस करेंगे। अब इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम है दोस्तों, गौर से सुनिएगा। वो ये है कि सबसे पहले वो तमाम लोग जिनके पास क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं उनका नेशनल टैक्स नंबर होना जरूरी है, यानी कि उनके पास एनटीएन सर्टिफिकेट हो। और दूसरी चीज, अपने क्रेडिट कार्ड और दीगर इनकम के साथ उनकी एफपीआर के साथ या अपने मुतलका जो हुकूमती मालियाती इदारा है वहां पर उसके टैक्स रिटर्न फाइल हो रहे हो, और कम से कम 2 साल का ऐसा अरसा होना चाहिए, या आपके पास जो टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो सर्टिफिकेट है वो कम से कम 2 साल पुराना होना जरूरी है। ये तमाम चीजें आपका क्रेडिट कार्ड जो कि मैंने उसकी वर्थ बता दी आपको, उसके बाद आपके जो नेशनल टैक्स नंबर का जो सर्टिफिकेट है वो हो गया, और उसके बाद आपके जो टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किए हैं वो सर्टिफिकेट 2 साल का। ये चीजें आपकी जब आपके वीजा फाइल के साथ लगेंगी तो याद रखें आपकी बैंक स्टेटमेंट मैटर नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि आपने शो कर दिया, डेफिनेटली जब आपको कार्ड इशू किया गया क्रेडिट कार्ड, तो ये इस बात की एविडेंस है कि जिस शख्स के पास ये कार्ड है उसकी इतनी आमदन है या आमदन थी कि उसको बैंक ने इतनी वर्थ का क्रेडिट कार्ड इशू किया। आप स्पोर्टिंग के तौर पर बैंक स्टेटमेंट जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों आप घबराएंगे? इसलिए कि बैंक स्टेटमेंट हम इसलिए इस्तेमाल करें ना करें कि उसकी इतनी वर्थ नहीं है। तो डेफिनेटली जब वर्थ नहीं होगी तो वीजा ऑफिसर या मुतलका कंट्री की जो एम्बेसी है वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देगी। तो जनाब अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप बतौर एविडेंस कि आप एक मालियाती हैसियत रखने वाले शख्स हैं या खातून हैं और बैरून मुल्क जाके अपने तमाम अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उसमें न सिर्फ आपकी कमजोर सी बैंक स्टेटमेंट होगी बल्कि उसको पूरा कवर करने के लिए आपका क्रेडिट कार्ड साथ अटैच होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो के बाद बहुत से ऐसे लोग जो कि बहुत से फंड्स ना होने की वजह से परेशान रहते हैं, उनके अकाउंट में फंड जरूर आते हैं लेकिन वो खर्च हो जाते हैं, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना क्रेडिट कार्ड अपने वीजा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ अपने आप को बैंक स्टेटमेंट वो जो लकीर के फकीर वाली बात है वहां तक महदूद न रखें, खुले क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें। आपको पता चलेगा कि आपका वीजा डन बेसिस पे क्रेडिट कार्ड के
ऊपर लग सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मालूमाती साबित होगी। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको सब कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो एचडी क्वालिटी का, तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पे जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।